जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैरियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा, क्योंकि काफी समय से वीडियो भी नहीं आ रही थी चैनल पर और बच्चों के रेगुलर कमेंट थे, मेरे सभी साथी परेशान थे कुछ चीजों को लेके जो लगातार टेलीग्राम पे मैसेज किए जा रहे थे और कमेंट में भी बोले जा रहे थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्योंकि एक तो हमारे पास सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं थी चीजों की, और दूसरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही थी, और फिर मेरे एग्जाम भी चल रहे थे। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी तैयारी करता हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ चीजें जो मुझ पे, मतलब जो मेरे पास एक्सपीरियंस है कुछ चीजों का, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, शायद जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलती है। ठीक है, बाकी हमारा ओवरऑल उद्देश्य सिर्फ एक है कि भाई आपको गाइडेंस देता रहना, आपको चीजें बताते रहना, जो भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप तक नहीं पहुंच पाती समय से पहले, उसको आप तक पहुंचाना। ठीक है, बस इतना ही काम है हमारा इस चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ये केवल और केवल आपके लिए ही है। बाकी आज की जो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वो हम इन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके सामने है कि भाई एग्जाम अब होगा या नहीं। क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये डाउट बने हुए हैं कि भैया, कि हमें तो ये सुनने में आ रहा है कि इस साल तो एग्जाम बीएसएफ आरओआरएम का होगा ही नहीं। काफी सारे बच्चों ने ये, मतलब एक गलत फहमी या बोल सकते हैं कि हम भाई मिस इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई तैयारी छोड़ दो, इस वर्ष एग्जाम नहीं होने वाला, आप फालतू की तैयारी में मत पड़िए। ठीक है, अभी बताएंगे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल से। और भाई फिर दूसरा सवाल बच्चों का लगातार यही बन रहा है और आपके मन में भी है कि भाई एग्जाम कब तक होगा। और तीसरा सवाल कि काफी सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान हैं कि भैया यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है हमारा, कि उसकी तैयारी करें, या अन्य एग्जाम है, कोई अदर एग्जाम है, कि उसकी तैयारी करें या नहीं करें, किसकी करें, कैसे करें, इस चीज को लेके परेशान है। अभी इस बारे में बात करेंगे। और एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी का, और एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि भैया स्कोर कैसे बढ़ाए, क्योंकि हमारा स्कोर जाके रुक गया है, इससे आगे हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। तैयारी करने के बाद भी काफी सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं बढ़ पा रहा। तो कैसे करें, क्या करें? तो इन चीजों को लेके काफी सारे बच्चे परेशान हैं। तो कोशिश ये है कि आज इस वीडियो के थ्रू आपको इन सभी का जवाब मिल जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है। ओके, तो देखो भाई, अगर पहले हम इसकी बात करें कि भाई क्या आपका एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ये मिथ बना ली है, यानी ये मिस इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और इस चीज को लेके कहीं ना कहीं आपका तैयारी से मनोबल भी टूटता है। आपका ही नहीं, मेरा भी टूटता है जब हम भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जिसके पीछे हम दिन रात लगे हुए हैं, और कहीं से एक बात ये सुनने को आ जाए कि आपका एग्जाम तो होना नहीं है, ठीक है, यानी डिले होएगा, तो भाई ऑटोमेटिक ही माइंड में चीज ऐसे हो जाती है, ऐसे क्लिक कर जाती है कि छोड़ो, अब इसकी हम तैयारी कर ही नहीं रहे, किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो ये जेन्युइन है, सबके साथ नेचुरल है कि भाई ये सबके, मतलब सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपको कहीं से भी मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका जो टेस्ट है, यानी आपका जो एग्जाम है, वो डिले हो चुका है या फिर नहीं होना है। इस तरह की जब भी खबर मिलती है तो भाई मनोबल टूटता ही है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें सीधी सीधी, तो देखो ऐसी इंफॉर्मेशन से आपको हमेशा बचना है, उनको इग्नोर करना है। जब तक आपके पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती या सटीक इंफॉर्मेशन ना हो, तब तक इन बातों में आपको नहीं आना है। ओके, क्योंकि ये वे बंदे होते हैं जो आप तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो कंपटीशन को कम करना चाहते हैं इनडायरेक्ट वे में, चीजें आपके माइंड तक पहुंचाएंगे, आपका मनोबल टूटेगा, आप तैयारी छोड़ेंगे, और आप तैयारी छोड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि आप कंपटीशन की रेस से बाहर हो चुके हैं। और यही उनका उद्देश्य होता है कि आपको कंपटीशन की रेस से बाहर करना, ताकि आप अपनी तैयारी छोड़ें, आप बाहर हो जाएं और वो सिलेक्शन ले जाएं कम मार्क्स पर ही। तो ये उन लोगों का टारगेट होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई कि जब आपका उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा होता है, उन्हें दिख रहा है कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस कम है, तो वे चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन और भी ज्यादा कम हो जाए। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना है। मैं पहले से ही इन चीजों को समझाता आ रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इन लोगों से बचना है। अगर हम बात करें कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे हम दो चीजें लेकर चलते हैं कि भाई पहला कि एग्जाम होगा। अगर एग्जाम होता है तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन दूसरी चीज, अगर किसी कारणवश एग्जाम डिले होता है, देखो ये तो आप सवाल हटा ही दो कि एग्जाम नहीं होगा, ये वाला तो हटा ही दीजिए कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या एग्जाम होगा। तो भाई एग्जाम तो 100% होगा, तो इसके लिए है हमारा आंसर यस, कि एग्जाम तो होगा। अब दूसरी चीज ये कि अगर एग्जाम होता है और डिले होता है तो क्या करें। तो भाई डिले हो रहा है, होने दो, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अदर वैकेंसीज की तैयारी करें या नहीं करें, तो उसका भी हम अभी बात करेंगे उस बारे में। लेकिन अगर हम ये जाने कि एग्जाम डिले होता है तो भाई होने दो, आप अपनी तैयारी में लगे रहो, आपकी तैयारी तो और मजबूत हो जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस तो और बढ़ जाएंगे। जो चीजें जहां इस टाइम पे कमी चल रही है वो और बेहतर हो जाएंगी। तो होने दो, डिले भी होता है तो इससे नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर एग्जाम नहीं होता तब प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तैयारी में लगे हुए हैं, हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो वो सफर हमारा बेकार है, ठीक है। तो ये चीज हम मान सकते हैं कि एग्जाम नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि आपका एग्जाम होना है, 100% होना है, चाहे एक बार को डिले हो जाए, लेकिन डिले होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि जो आपको मनोबल चुटकियों में तोड़ जाए, क्योंकि इतने तो आप स्ट्रांग हो जाने चाहिए, इतने मैच्योर तो हो जाने चाहिए कि आपको किन चीजों से फर्क पड़ना चाहिए और किन चीजों से नहीं। तो भाई एग्जाम होगा, 100% होगा, ठीक है। तैयारी में लगे रहो। और दूसरी बात कि कब तक होगा, ये आपका सवाल अच्छा है और पूछा जाना भी चाहिए, और इसका आंसर भी ये है कि भाई मैं पिछली वीडियोस में आपको ये बताता आया था कि आपके जून के लास्ट में, मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में आपको एग्जाम सुन लिया जाएगा, यानी करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है या होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका एग्जाम होना है। और रही बात कि कब तक होगा, तो भाई हो सकता है कि आपको जून से पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपका एग्जाम नहीं होगा। तो भाई जून तक आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। थोड़ा सा जैसे डिले चल रहा है तो मामला ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जाम जुलाई तक पहुंच जाए, पर लेकिन ये हरगिज नहीं कि काफी सारे बच्चे बोल रहे कि इस साल तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो वो आपको केवल डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, तो इन चीजों को आप प्लीज इग्नोर कीजिए। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जून तक तो मिल जाएगी पक्का, ठीक है। तो आपका एग्जाम जुलाई तक या जून लास्ट तक, या जून में भी हम बोल सकते हैं, जून या जुलाई में आप ये मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, तो तैयारी नहीं छोड़नी है, ठीक है। अगर डिले भी होता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चीजें हमारे ही हित में जानी है, हमारे ही फेवर में जानी है चीजें, तो हमारी और अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी और इनसे भी आप संतुष्ट होंगे बातों से, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि यूपी पुलिस एग्जाम या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करें या नहीं करें साथ में, तो देखो यहाँ पे आपको सीधी सीधी सी बात मैं ये समझाता हूँ, और आप इस चीज को भली भांति जानते होंगे कि यूपी पुलिस का और बीएसएफ आरओआरएम का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। एक कॉमन सब्जेक्ट है जीके, राइट, एक कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों के अंदर जो है जीके, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। जीके कॉमन है बट उनका जो अंदर की जो चीजें है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो यूपी पुलिस का सिलेबस जैसे कि आपको मालूम है कि भाई हमारा मैथ रीजनिंग जो कि 75 नंबर के दोनों मिलके होते हैं, और साथ में हमारा हिंदी और जीके इसमें होता है। ये सिलेबस हमारे सामने है यूपी पुलिस का, राइट। और आपके अगर हम बात करें बीएसएफ आरओआरएम के लिए, तो उसमें मोस्टली पीसीएम के क्वेश्चन है और साथ में जीके और इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा बीएसएफ आरओआरएम के लिए अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो भाई दोनों सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। और भाई ये जो बच्चे हैं कि जो पूछ रहे भैया हम यूपी पुलिस की तैयारी करें क्या, मतलब जो हमारा एग्जाम है उसका क्या करें हम, कि हमारी तो डेट फिक्स है कि यूपी पुलिस की जो डेट है भाई वो 8 से जून फिक्स है, ठीक है, 8 से 10 जून, ये तो फिक्स है। लेकिन बीएसएफ आरओआरएम की अभी फिक्स नहीं है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आज 14 मई हो चुकी है, यानी लगभग 16 से 17 दिन इस महीने में बचे हुए हैं और 8 दिन आपके पास वहां पे, तो कह सकते हैं कि हम अभी हमारे पास 25 दिन है इस एग्जाम को होने के लिए, ठीक है। क्या अब हम क्या करें क्या नहीं, तो भाई मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी पकड़ अच्छी है आपके जनरल सिलेबस पर, जो कि आपके मैथ रीजनिंग हिंदी जीके हैं, अगर आपकी इस पे पकड़ मजबूत है, आपको लग रहा है कि हम 120 क्वेश्चन तक आसानी से यूपी पुलिस में अटेम्प्ट कर सकते हैं,
तो भाई बिल्कुल अभी 25 दिन आप इस पे फोकस कर सकते हैं। और लेकिन साथ में कंडीशन ये रखना कि 1 या 2 घंटे, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं, 1 या 2 घंटे अपने इन सब्जेक्ट्स को भी देते रहना, चाहे आधा आधा घंटा दे दीजिए सबको साथ में। इसको पूरी तरह से ब्रेक नहीं देना, ठीक है, इसको पूरी तरह से ब्रेक नहीं देना पीसीएम को। यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं कि आप 25 दिन इनको टारगेट कर लीजिए अपने यूपी पुलिस एग्जाम को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ब्रेक दे दें अपने पीसीएम वाले सिलेबस को, जो कि आपका बीएसएफ आरओ आरएम के लिए। चाहे आधा आधा घंटे देते रहना, लेकिन डेली जरूर देते रहना, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो इसका भी जरूर ध्यान रखना है आपको। बाकी 25 दिन आप फोकस कर सकते हैं। 25 दिन के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये भाई जून और जुलाई जो है एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, या हो सकता है इसी में आ जाए, तो आप इसको कवर कर लोगे। अगर आप इनको डेली टच में रखोगे पीसीएम को, तो आप आसानी से अपने बीएसएफ आरओ आरएम को भी कवर कर लोगे, ठीक है। लेकिन 25 दिन यूपी पुलिस वाले बच्चे ध्यान दे लीजिए अपने इस एग्जाम पे। अगर आप अच्छा स्कोर बना पा रहे हैं, इसमें कर पा रहे हैं, तो भाई आप सिलेक्शन इसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रियोरिटी आपकी हमेशा ये होनी चाहिए बीएसएफ आरओ आरएम वाली, क्योंकि ये बेहतरीन जॉब है जिसमें आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है और जॉब टाइमिंग भी काफी अच्छी है, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज का भी जवाब मिल चुका होगा। करना क्या है, 25 दिन इस पे फोकस करना है। लेकिन भाई 20-20 मिनट भी दे लो चाहे, लेकिन 1 से 2 घंटे जरूर आपको पीसीएम पे जरूर नजर बनाए रखनी है, यानी इसके टच में जरूर रहना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, जो एक और सवाल बच्चों के मन में बन रहा है कि भैया स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो भाई स्कोर बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका ये होता है एनालिसिस करना अपनी कमियों पर, ठीक है। जो चीज हम कर पा रहे हैं उस पर नहीं, जो चीज हम नहीं कर पा रहे उस पर एनालिसिस करिए। देखो सीधी सी बात है कि भाई आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं पीसीएम के और जीके और इंग्लिश के, तो भाई उन 100 क्वेश्चंस में आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आप किन किन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो कौन से टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें से हम क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको वहां पे दिखेगा कि भाई हम मैथ्स में से 5-10 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, केमिस्ट्री में से 5-10 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, या फिर फिजिक्स में से हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। तो सीधी सी बात है, वो आपको वहां पे टॉपिक दिख जाएंगे, सब्जेक्ट दिख जाएगा कि हाँ भाई हमारी फिजिक्स में कमी चल रही है, या फिर मैथ में चल रही है, या केमिस्ट्री में चल रही है, या इंग्लिश या जीके में, जिसमें भी कमी चल रही है, यहाँ पे हमारी कमी चल रही है। तो फिर भाई जो आपके जो मैथ है या फिर फिजिक्स या फिर आपकी केमिस्ट्री में जहां भी आपकी कमी चल रही है, भाई आपको ये भी पता होगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। यस और नो, बिल्कुल पता होगा कि भाई ये इस टॉपिक से क्वेश्चन हम पे नहीं हो पाया। तो अभी आपके पास टाइम है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करिएगा, ठीक है। उस टॉपिक के क्वेश्चन फिर से क्लियर करिएगा और फिर दोबारा से यानी फिर से टेस्ट लगाइएगा, और वहां पे आपको चीजें देखना कि कैसे बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। बाकी उन बच्चों से बिल्कुल भी मत घबराइएगा जो बोल रहे हैं कि हमारा 180 स्कोर चल रहा है, 200 स्कोर चल रहा है, 170 चल रहा है। तो उनकी चीजों में नहीं आना, वो केवल और केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर आपका स्कोर 140 बन रहा है आपकी ईमानदारी से, तो आप बेफिक्र रहिएगा कि आपके सिलेक्शन लेने के भाई पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और कट ऑफ वगैरह या सेफ स्कोर वगैरह के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और अगर इनके बारे में हमें दोबारा चर्चा करने की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमें इतनी ही चीजें बतानी थी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भाई जीके की जो सीरीज थी वो हमने फिर से रिस्टार्ट कर दी है। तो डेली 7:30 बजे आपको उसके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और मैथ के प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बोला हुआ था कि मैं आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन वो अभी मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरे भी एग्जाम है, और भाई फिर तब स्टार्ट करेंगे जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी ना बीएसएफ आरओ आरएम की, तब देखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आएंगे जो आपके 20 क्वेश्चन में से 18+ क्वेश्चंस जरूर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए जीके की सीरीज आपके लिए चालू रहेगी अब, और अगर जहां जहां जरूरत पड़ेगी आपको गाइड करने की, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, वो आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि भाई आप तक जानकारी पहुंचाना, और आपके साथ तब तक बने रहना जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती, यानी सिलेक्शन को इजी बनाना है, ठीक है। तो यही जानकारी थी। आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं पे फिनिश। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।